हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो दिस इज अ पार्ट 3 ऑफ रेस्पिरेशन टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं अब आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वेलाई के अंदर जाकर के फिर वो कहाँ जाती है, और हम फिर बाद में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझेंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम आपने जाना पहचाना लग रहा होगा, ये हमारे लंग्स में एल्वेलाई का स्ट्रक्चर होता है। अब जो ऑक्सीजन होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्रोंक्यूल से होते हुए कहाँ चली जाती है, हमारे एल्वेलाइज में चली जाती है। ठीक है, तो ये एल्वेलाई का मैंने एक्सटेंडेड यानी कि बड़ा वर्जन बताया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि ऑक्सीजन कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये मैंने एल्वेलाई बनाई है। ठीक है, सपोज करो ये एल्वेलाई है, और याद रखिएगा जो हमारी एल्वेलाई होती है लंग्स की, उसके चारों ओर ना छोटी छोटे कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, जो हमारी एल्वेलाइज होती हैं उसके चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बिल्कुल कवर करके रखती हैं। तो अब हम वो तो देख नहीं सकते हैं हमारे अंदर, तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये एल्वेलाई है और उसके ऊपर ए ब्लड वेसल है। ठीक है, अब हुआ क्या ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, ठीक है, जब हमने ब्रीथ इन किया तो हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारी एल्वेलाई के अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। तो जो ऑक्सीजन होती है हमारी एल्वेलाई के अंदर, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा डिफ्यूजन। आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर मैंने ये बनाया है ब्लड वेसल, ये क्या है कि ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, यहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ब्लड वेसल में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो होगा क्या, थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस ये जो ऑक्सीजन हमारी एल्वेलाई में है वो बहुत तेजी से कहाँ मूव करती है, ब्लड वेसल में मूव करती है। तो यानी कि यहाँ की जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड वेसल में चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन पहले ज़्यादा थी लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है। ठीक है, होगा क्या कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ये आप जब ये सारी प्रोसेस आप पढ़ लोगे तब सब कोरिलेट कर पाओगे। तो हमारी ब्लड वेसल में उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि अभी हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही है तो ऑक्सीजन भी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ब्लड वेसल में इस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। क्योंकि मैं एक सिचुएशन आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर एल्वेलाई में इस टाइम पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो दोनों में डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन होने की वजह से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन एल्वेलाई के अंदर थी वो ब्लड वेसल में चली गई, और जो ब्लड वेसल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ पर आ गई है, एल्वेलाई में आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है किसमें आ जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तेजी से भागेगी, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चला गया, तो यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। ठीक है, ये एरो का मतलब है ज़्यादा और ये इसका मतलब है कम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड वेसल में ज़्यादा है तो ये कहाँ पहुँचा देगी, पूरे ब्लड में स्प्रेड करके पूरी बॉडी के सेल्स को पहुँचा देगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से ब्लड वेसल लेके आई है वो कहाँ पर पहुँचा देगी, एल्वेलाई में पहुँचा देगी। एल्वेलाई क्या देगी, ब्रोंक्यूल्स को देगी, ब्रोंक्यूल्स के बाद वो कहाँ पर देगी, ब्रोंकस को देगी, ब्रोंकस के बाद वो कहाँ देगी, विंड पाइप में देगी, विंड पाइप के बाद वो कहाँ करेगी, नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, और ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू आपको समझना है कि जो हमारी ब्रीदिंग करते हैं वो कैसे होती है। जिस रास्ते से, जिस पैसेज से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है, उसी पैसेज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। जैसे ऑक्सीजन मैं फिर से बता रही हूँ कि हम सबसे पहले हम नॉस्ट्रिल से एयर लेते हैं, फिर उसके बाद नेसल पैसेज में चला जाता है, फिर उसके बाद फेरिंग्स होती हैं, यहीं पर हमारी बॉडी के यहाँ पर फेरिंग्स होती हैं, फिर लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, और लैरिंग्स के बाद फिर हमारी जो एयर है वो विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप के बाद वो ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया के बाद वो ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ब्रोंकस के पास जाती है, फिर वो ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स के पास जाती है, ब्रोंक्यूल से फिर वो एल्वेलाई के अंदर चली जाती है। एल्वेलाई से होता क्या है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स में चली जाती है। अब यहाँ पर आप चीज़ एक देख रहे हो, यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड वेसल में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से एल्वेलाई में आ रही है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, तो यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पर होता है, या वो साइट कौन सी है, तो आपको बताना है एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में जाकर के हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कि हमारी गैसेज क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वेलाई से ब्लड वेसल में आती है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में चली जाती है। तो आई होप आपको ये पूरा जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द मैकेनिज्म। अब हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में अगेन डायग्राम्स हैं, वो डायग्राम्स भी बहुत ईजी होते हैं। सपोज करो यहाँ पर दो डायग्राम बनेंगे, ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं यानी ब्रीथ इन करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मैंने इनहेलेशन जब हम सांस लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम से फूल जाते हैं, है ना। अगर आपने नोटिस किया हो कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, क्यों फूलते हैं, क्योंकि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। कैसे कि हमारे विंड पाइप के थ्रू, ब्रोंकस के थ्रू, ब्रोंक्यूल्स और एयर सैक्स यानी कि एल्वेलाई के पास चली जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लंग होता है वो नॉर्मल साइज से क्या हो जाता है, फूल जाता है, यानी कि एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, और ये एक्सपेंड क्यों करता है, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी। जब भी हम यहाँ पर मैंने आपको डायफ्राम बोला था, ठीक है, मैंने आपको एक डायफ्राम वर्ड बोला था। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है।
क्या हो जाता है, हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ करता है। तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो डाउनवर्ड पोजीशन में चला जाता है, नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग है वो फूल जाता है और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एल्विलाई में एंटर कर जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मोर ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करती है, एल्विलाई में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लंग का जो साइज़ होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। लंग का जो साइज़ होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर जो हमारी रिब होती है वो लिफ्ट अप हो जाती है, चेस्ट हमारी एक्सपेंड हो जाती है, डायफ्राम हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और जो हमारी लंग की जो वॉल्यूम होती है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। वॉल्यूम का मतलब है इसका स्पेस, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें इसका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो इनहेलेशन कंडीशन ये होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं बात एक्सहेलेशन की, यानी जब हमें सांस छोड़ना होता है। अब सांस छोड़ने में जो हमारे डायफ्राम होती है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि जब हमें एक्सहेल करना होता है तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, अपवर्ड कंडीशन है, बहुत तेजी से क्या करता है, अपवर्ड कंडीशन धक्का देता है। किसको धक्का देता है? लंग्स को धक्का देता है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी एल्विलाई से निकल करके कहाँ पर चली जाए, वापस ब्रोंकस के पास चले जाए और ब्रोंकस से कहाँ चली जाए, विंड पाइप में चली जाए और विंड पाइप से ब्रीथ आउट हो जाए, यानी कि हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो जाए, यानी निकल जाए। अब आपको ये समझना है, यही आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन प्रोसेस जो हमारा डायफ्राम होता है वो अपवर्ड कंडीशन में चला जाता है। इस कंडीशन में चला जाता है अपवर्ड, ये बहुत फोर्स प्रोवाइड करता है, बहुत तेजी से फोर्स प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हमारी जो एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो ब्रोंकस के पास जाएगी, सॉरी ब्रोंक्यूल्स के पास जाएगी, फिर ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकस के पास जाएगी, ब्रोंकस से फिर वो विंड पाइप के अंदर जाएगी, विंड पाइप से फिर वो नोज के पास जाएगी, नोज से फिर हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो इन दोनों की साइज में आप डिफरेंस देख सकते हो, बिल्कुल डिफरेंस है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे जो चेस्ट का साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, हमारा लंग जो एक्सपेंड कर जाता है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो लंग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। इसका जो साइज होता है बेटा वो डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज, ये डिक्रीज का सिंबल है। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो भी डिक्रीज कर जाता है, जो डायफ्राम होता है वो हमारा अपवर्ड कंडीशन में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर से हमारे लंग्स के पास आई है वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म था हमारा किसका, ब्रीदिंग का, कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। और इस तरीके से हमारे लंग्स, कभी भी आप सांस लेके देखो, आप जब सांस लोगे तो आपकी चेस्ट क्या होगी, फूल जाएगी, और जब आप सांस छोड़ोगे तो आपकी चेस्ट क्या हो जाएगी, नॉर्मल अंदर की तरफ चली जाएगी। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल।